हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आशीष मौर्य, आपका मैथमेटिक्स टीचर, आपको आज स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है अपना सेकंड चैप्टर है और पोलिनोमियल्स है। तो इसमें और ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो जो पोलिनोमियल है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन एक्सप्रेशन ऑफ सम ऑफ टू और मोर algebraic terms that contain different power of variable of single variable। अब ये तो होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन देखते हैं, अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो ये हो गया डेफिनेशन। अब अगर इसका एल्जेब्रिक जो फॉर्म है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है इसका? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या फिर एल्जेब्रिक फॉर्म। तो एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होगी इसकी? एल्जेब्रिक फॉर्म हो जाएगी ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टिल कहाँ तक? ये लास्ट में चला जाएगा कि जैसे सब्ट्रैक्ट हम करते जा रहे हैं तो लास्ट में आ जाएगा ये ए एन माइनस एन, और एन में से एन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो और एक्स की पावर जीरो। तो जस्ट उससे पहले क्या आएगा? ए वन एक्स की पावर वन। तो ये जो सम ऑफ ये जो टर्म्स है ये एल्जेब्रिक टर्म्स है। एल्जेब्रिक टर्म क्या होती है? जिसके अंदर वेरिएबल और नंबर्स के साथ में मिलकर एक टर्म बनती है, वो एल्जेब्रिक टर्म कहलाती है। वो तो सम ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स। तो इसमें जो ये हमारे पास ए एन जो हमने लिए हैं, ए एन माइनस वन, तो ये सारे एज जो है, जो एज है यानी जितने ए एन कोमा ए एन माइनस वन अप टिल ए नो, तो जो जितने भी ए हमने लिए हैं वो सारे क्या है? नंबर्स हैं। या फिर कहें ये नंबर्स जो हैं ये कई बार इनको क्या कह देते हैं? कई बार इनको कहते हैं कि ये कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट है, किसके कोफिशिएंट है? वेरिएबल्स के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, फिर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल एक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है? वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जिसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, हो सकता है एक भी हो जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो वेरिएबल जो है वो कितनी पावर के साथ में है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी उसके जो टाइप्स हैं, जो पोलिनोमियल के टाइप्स हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा पोलिनोमियल है। तो उसकी वैल्यूज उस पोलिनोमियल की ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ठीक है। अब जो n है वो n क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है हमारा यहाँ पे।
n कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, n एक होल नंबर होना चाहिए बस। यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में तो पावर कुछ भी हो सकती है, बट अगर पोलिनोमियल की बात की जाए, क्योंकि टॉपिक हमारा पोलिनोमियल का है, तो पोलिनोमियल की बात की जाए तो यहाँ पे जो n है वो हमेशा एक होल नंबर ही रहेगी, होल नंबर। तो भाई क्या नहीं हो सकती, तो बाकी कुछ भी जो बच गए वो कुछ भी नहीं हो सकती, तो होल नंबर हो क्या सकते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो ये सारे जो है होल नंबर होते हैं, कहां तक, इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज और के कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया कि x की पावर 5 प्लस x की पावर -2, दूसरा लिया x की पावर 1/2 प्लस x, और हम लेते हैं x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 प्लस 3। तो हमने ये तीन जो है एग्जांपल लिए हैं, तीन एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब इन तीनों में से अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इन तीनों में से जो पोलिनोमियल है वो कौन सा पोलिनोमियल है और है या नहीं है, तो सबसे पहला ये पोलिनोमियल है या नहीं है, नहीं है। क्योंकि नहीं, क्यों नहीं है, नो, बिकॉज रीजन क्या होगा इसका, रीजन क्या होगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो कैसी है, नेगेटिव है, बिकॉज पावर कैंट नेगेटिव, कैंट बी नेगेटिव, तो ये नहीं होनी चाहिए। सेकंड केस में, सेकंड में इसकी जो पावर है वो कैसी है, एक फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, तो यहां पे मना कर देंगे, नो, बिकॉज पावर फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगला जो एग्जांपल है वो क्या है, x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे जो ये जो दिया गया है इसमें ना तो कोई फ्रैक्शन में है, ना कोई पावर डेसिमल में है, ना तो रूट में है, और ना ही नेगेटिव है। तो ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, यस। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो कोई भी पोलिनोमियल है तो हमें उसका ग्राफ जरूर से जरूर तैयार करना आना चाहिए। तो ग्राफ कैसे तैयार करते हैं, ग्राफ तो हम बाकी पिछले क्लास में भी सीख चुके हैं, 9th क्लास में हम सीख चुके हैं, तो बाकी एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, तो ग्राफ कैसे तैयार करेंगे, जैसे अपने पास कोई भी एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि जो px है वो कैसा है, 2x + 1 है, ये अपना जो है पोलिनोमियल। तो इसका ग्राफ तैयार करें, तो ग्राफ कैसे तैयार करेंगे इसका, तो हम इसका एक टेबल लेंगे, उस टेबल में इसकी वैल्यूज लेंगे। तो जब भी ग्राफ तैयार करते हैं तो ग्राफ हम सी प्लेन में ही करेंगे, यानी 2D प्लेन में, XY प्लेन में, जहां पे x की वैल्यू तो यहाँ पे ये है, बट y की वैल्यू क्या लेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे हम जो px है वो y की वैल्यू टेक करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x और y = px, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 2 × 0 क्या बन जाएगा, 0 + 1 यानी 0 और 1, y की वैल्यू या फिर कहीं px की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और अगर हम 1 लेते हैं तो 1 लेते हैं तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3। अगर हम -1 लेते हैं, अगर हम -1 लेते हैं 2 × -1 तो क्या हो जाएगा, -2 + 1, तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 यानी -1। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं एक वैल्यू, जैसे हमने लिया
टू माइनस का 2 ले लिया, तो माइनस का 2 लेते हैं तो 2 इंटू माइनस 2 4, माइनस का प्लस 1 यानी -4 प्लस 1 क्या बन जाएगा -3। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है इसका, तो ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे हम इसको, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये अपना बन गया एक्स वाई प्लेन, जिसमें ये एक्स एक्सिस है और जे वाई एक्सिस है, जिसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पे ले लिया वाई डैश और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और इधर एक्स नेगेटिव, यहाँ पे ले लिया एक्स डैश। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, अच्छा नीचे की तरफ ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ पे लिखते हैं इसकी -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो जो पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या है 0,1 0,1। तो 0,1 क्या होगा कि x की वैल्यू तो 0 हो, x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, और y की वैल्यू 1 हो, तो जस्ट इसके ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, ये वैल्यू कैसे कैसे कौन सी होगी 0,1 होगी। तो फिर क्या है अगली वैल्यू 1,3। तो 1 ये x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो ये ऊपर जाके देखेंगे इसके, तो बिल्कुल यहाँ पे, तो ये वैल्यू बन गई 1,3। तो फिर है -1, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 और तो नेगेटिव है y की वैल्यू, तो वो नीचे की तरफ होगी यानी यहाँ पे होगी। तो ये वैल्यू होगी -1, -1 और -2, -3। तो x की वैल्यू -2 यहाँ पे होगी और -3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो तैयार हो गया है। ठीक है, 4 पॉइंट्स हमने लिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यानी ये तैयार हो गया 2x + 1 का ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर जो अपना एग्जांपल लेते हैं सेकंड, तो सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमने ले लिया जैसे x² ले लिया, x² में वही टेबल तैयार की हमने, x और यहाँ पे y क्या है px की वैल्यू, जो हमें x की वैल्यू रखने पर जो वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 ही आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी। अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू +1, और अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कैसी आएगी 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर -1 और 1 ली तो ये आ गई, x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। और एक वैल्यू और ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू -2 लेते हैं तो भी 4 आएगी, क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है, तो इवन पावर क्या करती है उस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ तैयार करें। यहाँ पे -1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो जो पहला पॉइंट है 0,0 यहाँ पे ले लिया हमने। तो दूसरा पॉइंट हो गया -1,1, तो -1 कहाँ पे ये रहा और 1 कहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 0,0 और ये पॉइंट हो गया -1,1 और दूसरा पॉइंट हो गया 1,1। तो 1 इसके ऊपर ये हो गया 1।
ठीक है, 1,1। तो तीसरा पॉइंट हो गया 2,4। तो 2,4 का होगा 2x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो जस्ट इसके ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 2,4। अब -2,4 का होगा -2,4 -2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे ऊपर इसके ये रहा -2,4। तो यहाँ पे इस इन जब पॉइंट्स को मैच कराएंगे तो ये जो ग्राफ है ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा हमें, कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ तैयार होगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका हो गया, ये एक्स स्क्वायर का हो गया। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ तैयार हो चुका है अपना। ठीक है, अब इसके बाद ग्राफ तो तैयार करना सीख लिया हमने, तो फिर इसके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो टर्निंग पॉइंट्स कैसे देखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम देखते हैं कि ग्राफ है तो उसमें टर्निंग पॉइंट जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स। तो जैसे कोई ग्राफ है अपना, जैसे हमने ग्राफ लिया, ग्राफ ये हो गया अपना, तो इस ग्राफ के ऊपर ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, ऐसे जा रहा है तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो ग्राफ अपना ये है, तो इसका एक तो टर्निंग पॉइंट ये हो गया कि जहां से ऊपर की तरफ जाते हुए नीचे घुमा है, जहां पे घुमाव दिया गया यानी स्लोप, घुमाव यानी स्लोप, स्लोप जब चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो अपना क्या कहलाता है, टर्निंग पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे इसमें एक ये टर्निंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्निंग पॉइंट है अपने। ठीक है, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात की जाए तो स्ट्रेट लाइन में टर्निंग पॉइंट कितने होते हैं, तो ऐसी कोई लाइन है तो उसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो कितने होते हैं, एक भी नहीं होता। तो नो टर्निंग पॉइंट। नो टर्निंग पॉइंट। अगर बात की जाए केस 2 की, तो केस 2 जैसे हो गया एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की ले लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर की ले ली, तो एक्स स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो इसमें ऐसा ग्राफ तैयार हुआ था अभी, तो इसमें एक टर्निंग पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के बाद इसमें एक टर्निंग पॉइंट। अगर एक्स क्यूब लेते हैं तो इसमें हो सकता है हमारा जो टर्निंग पॉइंट हो ही ना। जैसे इसका ग्राफ कैसे तैयार होता है, इसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका जैसे ग्राफ ऐसे पॉजिटिव से चल रहा था ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ ही चला गया। ठीक है, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ ही चल, तो टर्न तो हुआ ही नहीं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ऐसे कर्व जब बट तैयार करेगा ऐसे घूमेगा ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ अगर घूम रहा है तो वो अपना पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट टर्निंग पॉइंट। तो इसमें टर्निंग तो पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, समझ में आई बात। तो कुछ केसेस ऐसे हैं हमारे। अच्छा, यहां पे एक रिमार्क लिख लेते हैं, रिमार्क डाल लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स हैं वो हमने जैसे देखा कि जब हमारी जो पावर थी वो 1 थी, यानी तो उसमें कितना था, जब पावर 1 थी, पावर 1 थी, तो इसमें पावर 1 जब थी तो इसमें क्या देखा हमने कि इसमें एक भी पॉइंट टर्निंग पॉइंट नहीं था। ठीक है, तो एक भी नो टर्निंग पॉइंट यानी 0। तो इसकी पावर कितनी थी, पावर 1 थी। जब पावर 2 आई, तो टर्निंग पॉइंट एक आया, पावर 3 आई तो इसमें ना भी आया। और अगर हम थोड़ा चेंज करके एक्स क्यूब वगैरह थोड़ी चेंज करके अगर हम वैल्यू लेते हैं तो हो सकता है उसमें मिल जाता हमें। ठीक है, तो इसमें कितने मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 मिल सकते हैं। तो अगर 4 में लेते हैं तो इसमें 3 मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रिमार्क में लिखने वाली बात यह है कि रिमार्क में क्या डालें,
कि नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट इक्वल्स टू n-1 if n is degree of polynomial और लेस। भी यहाँ पे इक्वल भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, बट नॉट मोर देन, भी उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जे हमने एक नोट रिमार्क डालना है कि नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट है वो कितने हो सकते हैं। तो जितने डिग्री है उससे एक कम, यानी अगर डिग्री 5 है तो उसके 4 हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, उसके 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, तो उसके बाद अपनी डिग्री पे ही बात कर लेते हैं। उसके बाद अपनी डिग्री, तो डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे अपने पास एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम एग्जांपल, अगर हम लेते हैं तो एग्जांपल में हमने लिया कि x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर इसमें 1, 2 और 5, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसमें डिग्री हो जाएगी 5। अगर हम लेते हैं 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, तो इसमें कितनी हो जाएगी डिग्री? डिग्री हो जाएगी 4 हो जाएगी इसमें। ठीक है, अच्छा, तो और एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें डिग्री हमने 5x की पावर 9 या 90 ले लेते हैं, तो 3x की पावर 50 प्लस 9, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है इसकी 90 डिग्री है इसकी। तो सबसे बड़ी जो पावर है वो हमने देखनी है कि सबसे बड़ी पावर कितनी है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स क्या होते हैं, यानी उनको किन कैटेगरीज में बांटा गया है, यानी डिग्री के अकॉर्डिंग उनको कितनी कैटेगरी में लिया गया है। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो हमने एक एल्जेब्रिक फॉर्म ली थी, वो थी अपनी ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टिल ए नॉट एक्स की पावर 0 प्लस ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए टू एक्स की पावर 2। भी अगर घटते घटते जो पावर है वो घटते घटते 0 तक गई है, तो कभी तो 1 आया होगा और कभी तो 2 आया होगा। ठीक है, कभी तो आया ही होगा ऐसा। तो जब हम इनमें से एक जो टर्म है वो उठा लेते हैं, ठीक है, तो छोटे वाली जो टर्म है वो उठाई, इफ वी टेक लास्ट वन, तो हमने लिया ए नॉट एक्स की पावर 0। तो ये जब किसी वेरिएबल या किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के। तो ए नॉट इंटू 1। अब ए नॉट मैंने क्या बताया था? एक नंबर बताया था, तो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं सी से डिनोट कर सकता हूं।
तो यहाँ पे इसका नाम क्या बन गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन बन गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बजाय मेरे दिमाग में ये आई ना कि मैं एक टर्म ही क्यों ले रहा हूँ, मैं दो टर्म भी ले सकता हूँ। तो मैंने अगर दो टर्म ली, तो मैं दो टर्म अगर जब लेता हूँ तो क्या मिला मेरे को, a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। तो जो ये वही है, तो मैं इसको बार बार ना लिख के मैं 1 ही लिख लेता हूँ, यानी a0 लिख लेता है, a0 इंटू 1 लिख लेता हूँ। तो इसको जब अपनी सिंपल वे में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, ये तो पॉलिनोमियल, सभी पॉलिनोमियल को लिखा गया है, यानी जितने भी टाइप के पॉलिनोमियल, एक कंप्लीट फॉर्मेट तैयार हुआ है इसका ये। ठीक है, अब इसकी जो पार्ट कैटेगरी है, टाइप बनी है, तो उनके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो उस कैटेगरी जो बनी है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर देखना चाहें अपने सिंपल वे में, तो क्या बन जाएगी, इसको मैंने ले लिया ax प्लस बी, तो इस फॉर्मेट में ले लिया। तो ये जो फॉर्मेट है, ये कैसा तैयार हो गया, कौन से पॉलिनोमियल का तैयार हो गया, ये लीनियर का हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब मैं अगर जो यहां तक के लेता हूं, यहां से यहां तक लेता हूं मैं, तो क्या बना, क्या दिखाई दिया मेरे को दिखाई दिया a2x² प्लस a1x की पावर 1 प्लस a0 इंटू 1। तो इसका जो मैं इसको अपनी सिंपल भाषा में चेंज करना चाहूँ तो क्या मिला मेरे को, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये कौन से टाइप का जो पॉलिनोमियल है, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल तैयार हो गया, ये पॉलिनोमियल तैयार हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो अगला जो है वो मैं इससे अगली एक पावर जो है वो एक और बड़ी कर लेता हूं। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है। लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसमें जो डिग्री है वो कितनी रहेगी, डिग्री कितनी, और ऊपर वाले की डिग्री कितनी है, डिग्री है 0, और इसमें डिग्री कितनी है 1, और इसमें डिग्री है 2। और अगला जो है वो मैंने लिया a3x³ प्लस a2x की पावर 2 प्लस a1x1 प्लस a0 इंटू 1। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये कौन से टाइप का बन गया, ये कौन सी टाइप का, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, 3 है, तो डिग्री कितनी होगी, 3 हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब अगर मैं आगे लेता हूं तो वो क्या बन जाएगी, एक पावर और ऐड हो जाएगी उसमें। तो क्या बनेगा, a4x की पावर 4 प्लस a3x की पावर 3 डैश 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 a0 1। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बन जाएगा, ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ये कौन से टाइप की बनेगी, अब इसको या तो हम बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक, या बोल सकते हैं इसको क्वार्टिक, क्वार्टिक पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वार्टिक पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अब जो अपनी टेंथ लेवल है वो यहीं तक है, इससे आगे तो वैसे बन तो आगे भी जाएंगे। जैसे पावर अगर 5 अगर हम लेते हैं तो वो बन जाएगा क्विंटिक, और अगर पावर 6 लेते हैं तो सेक्सटिक, और अगर आगे लेते हैं तो सेप्टिक। तो बन तो बहुत बहुत सारे जाएंगे। ठीक है, तो बट जो अपना लेवल है वो यहीं तक है। ठीक है, तो यहीं तक हम सीखेंगे, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उतार ले, नोट कर ले इनको। तो फिर उसके बाद आता है अपना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आता है बेटा रिमार्क। इसमें एक रिमार्क तो जरूर डाल लेते हैं। ठीक है, रिमार्क जरूर डाल लेते हैं, एक रिमार्क डाल लेते हैं।
एक होता है जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। वो जीरो पॉलिनोमियल कब बोला जाता है? जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जब when all coefficients of all coefficients are equal to जीरो। जो कोफिशिएंट्स जो हमने लिए हैं, कोफिशिएंट्स जो होते हैं पॉलिनोमियल के, अगर उन सभी की वैल्यू जीरो है तो वो क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये रिमार्क में जरूर डाल लें, ठीक है। अच्छा, वीडियो पॉज करके जब इसको नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा तो खींचना नहीं है हमने। तो फिर आता है अपना रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, रूट्स, इसके बाद आता है रूट्स। अब रूट्स आता है इसके बाद। तो रूट्स जो है इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अच्छा, अगर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x है तो उसकी बात कर रहे हैं हम, जो x है वो वेरिएबल दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल when evaluate gives answer equals to जीरो। जब उसको इवेल्युएट करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू रखने पर, वो वैल्यूज जो उस वेरिएबल की पुट करने पर हम उसको इवेल्युएट करते हैं, तो जो आंसर है वो हमें किसके इक्वल मिले? जीरो के इक्वल मिले। तो वो क्या है? हमें उनको वो वैल्यू जो है वो रूट्स कहलाएंगी, उस पॉलिनोमियल के रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर अदर वर्ड्स में अगर बात करना चाहे तो अदर वर्ड्स में क्या, सिंपल हम लिखेंगे इन अदर वर्ड्स, if k is root of if k is root of polynomial px, then must at x equal to k px equal to is equal to जीरो, या फिर कहें पी के इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स में हम ये कहेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ जो रूट्स हैं, रूट जो हम फाइंड आउट करते हैं, इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। तो सिनोनिम्स क्या है इसके? सिनोनिम्स जैसे हो गए अपने, इसको रूट्स को और क्या क्या बोल सकते हैं? रूट को जैसे वैल्यू जीरो दे रहा है तो इसको जीरोस भी बोल देते हैं, जीरोस। जीरोस के बाद हो गया, इसको सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, क्योंकि सोल्व करके हम जो वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो सॉल्यूशन भी हो गए, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो इनके सिनोनिम्स के बाद हम अगला जो है वो लेते हैं इन रूट्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट। अभी ग्राफ तो बनाना सीख ही लिया हमने, ग्राफ तो तैयार करना होता है हमें। तो उसके बाद जो है वो इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
जैसे 0 अगर ये तो पता है ही हमें, अभी जैसे हमने बात की कि कोई वैल्यू जो k है उस x की वैल्यू पर उस k पर जब हमें वैल्यू हमें 0 मिल रही है, ठीक है, तो जहां जहां 0 मिलती जाएगी, अब k एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा वैल्यू ज्यादा अगर हमारे पास जीरो मिल रहे हैं, ज्यादा आंसर हमें 0 मिल रहा है, तो एक से ज्यादा भी हमारे जो है रूट्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अब ज्योमेट्रिकली ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ कैसा है, अपना जो ग्राफ है वो 2D ग्राफ है या फिर क्या एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन in xy plane two coordinates, and the polynomial px, if polynomial px, अगर पोलिनोमियल हम px ले रहे हैं, ठीक है, तो जो अगर हमने पोलिनोमियल px लिया है तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया x है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, वन कोऑर्डिनेट तो हो गया x, एंड सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, सेकंड px हो जाएगा, px किसके जैसे हमने पहले भी लिया था, तो वो y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब या तो इसकी कहें कि pk की वैल्यू 0 दे रहा है, अब जो pk है यानी k पर हमें 0 मिल रही है, x की वैल्यू k रखने पर हमें 0 मिल रही है, यानी 0 मिल रही है, तो ये 0 मिल रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। यानी y की वैल्यू जब जब 0 आएगी, y की वैल्यू जब जब 0 आएगी तब तब हम ये कह सकते हैं कि उतने ही इसके जीरोस हैं, रूट्स हैं उसके, ठीक है। तो मैं अगर एक ग्राफ लेता हूं, ऐसे लेता हूं तो मैं ग्राफ ऐसे लेता हूं, तो अगर इसका तो यहां पे टच करके जा रहा है, कट नहीं किया, टच करके जा रहा है यहां पे, तो इसमें एक पॉइंट पे टच किया है, कहां पे टच किया है, एक वैल्यू हमें 0 देगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस की उस वैल्यू पे जब एक्स को कट लगाएगा, एक्स एक्सिस को जब कट लगाएगा तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 आएगी, जब भी कट लगाएगा या टच करेगा तो y की वैल्यू 0 होगी, यानी यहां पर y इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, तो जब जब वैल्यू 0 आएगी तो उतने ही उसके रूट्स होंगे, ठीक है। तो अगर ग्राफ ऐसा है तो यहां पे कट करके गया और यहां पे कट किया, तो दो जगह कट किया, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया तो इसके टू रूट्स हो जाएंगे, यहां पे कितने रूट्स हैं, वन रूट है। अगला जो ग्राफ है ये फर्स्ट सेकंड, अगर हम थर्ड केस में लेते हैं, थर्ड केस हम लेते हैं, थर्ड केस में हमने लिया, अगर जो ग्राफ है वो इसकी बजाय ऐसा हो, तो इसमें कितने पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे कट लगा रहा है, तो 4 पॉइंट पे कट लगा रहा है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट मिल गया हमें, 1 2 3 4, यानी 4 रूट्स, 4 रूट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अगर एक केस और ले लेते हैं, फोर्थ केस, तो फोर्थ केस में क्या बना अपना कि इसने कट ही नहीं किया, तो ग्राफ इसका ऐसा बना, कट ही नहीं किया इसने, तो एक्स एक्सिस को जब तक कट नहीं करेगा तब तक y की वैल्यू 0 नहीं होगी, और y की वैल्यू 0 नहीं है यानी px की वैल्यू 0 नहीं है, तो कि कोई pk कोई k है ही नहीं ऐसा जहां पे ये कट कर रहा है, तो यानी नो रूट्स, यानी कोई भी रूट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, नो रूट, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा जो तुम्हारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 2.1 वो यहीं तक है, तो वो हमने कंप्लीट करनी है, ठीक है।
तो उसमें जो ये है, जो बातें बताई गई हैं, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। और जो ये चीजें जो भी हुई है 2.1 जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट करनी है। ठीक है।